हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टॉर्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में जो हम टॉर्शन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें दिया क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये पूरी चीजें एकदम बेसिक से सिंपल वे में हम समझ लेंगे। और इसके लिए बड़े मजे की बात है, कहीं पे भी क्लास जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा का पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बैठ के बड़े आराम से ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज की गारंटी आपके पास से भी होनी चाहिए कि सर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, कारण जो भी हो, बट अभी अच्छा मौका है, हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसी भरोसे के साथ शुरू करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। देखिए उन्होंने जो दिया है वो आपको हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखिए हॉलो मतलब बीच का पोर्शन ये गायब है और कुछ इस तरीके का ये शाफ्ट है। ओके, अब ये हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के आउटर सर्कल की डायमीटर 180 mm है, अंदर का जो सर्कल दिख रहा है उसका डायमीटर 120 mm है। अब ये होने के बाद इस शाफ्ट से जो पावर जनरेट हो रही है 1400 किलोवाट है। किलोवाट जैसे ही दिखा मैं इसको वैट में कन्वर्ट करूंगा, 1400 इंटू 10⁻³ वैट। ओके डन। इसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दिए उसके 180 आरपीएम। ओके 180 रिवोल्यूशंस पर मिनट। गॉट इट। क्या फाइंड आउट करना है, ये जो आपको शाफ्ट दिख रहा है उसके इनर सरफेस पे शेयर स्ट्रेस, ये टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, ये जो इनर सरफेस है ना इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस। दूसरा आउटर सरफेस, ये बाहर का जो सरफेस है इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस कितना होगा। अब ये फाइंड आउट करते हैं। टॉर्शन बोले तो सबको एक चीज पता है, कौन सी, वी नो। क्या पता है आपको कि भाई साहब ताज गोल है। ये आपसे किसने कहा था? ताऊ रे। कौन? ताऊ रे। गॉट इट। अब देखिए इसमें से 3 टर्म में आपको 2 ही यूज करने हैं, तो आप पता कर लो कि कौन से 2 टर्म हमारे काम के हैं। पहला तो ये शेयर स्ट्रेस निकालना है तो ये टर्म यूज ही करना पड़ेगा, टाउ वाला। फिर जी थीटा एल का कुछ भी नहीं दिया है गिवन में, दिया है पावर। पावर से आप ये टॉर्क निकाल सकते हो, मतलब पहला और आखिरी ये 2 टर्म यूज करने पड़ेंगे। अब इसको लिखते समय ऐसे लिखिए कि शेयर स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है ना, तो शेयर स्ट्रेस वाला पहले लिखिए टाउ अपॉन आर और ये टी अपॉन जे। अब टाउ फाइंड आउट करना है तो ये आर जो है इसको इधर भेज दो। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाउ फाइंड आउट करने के लिए 2 केसेस है, बरोबर, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। अगर इस सब में कुछ चेंज होगा ना तो वो रेडियस होगा दोनों केस में, बाकी तो टॉर्शन यानी टॉर्क सेम ही रहेगा और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। तो क्यों ना मैं टी और जे पहले निकाल लूं, क्योंकि इसकी जरूरत है ना, फॉर्मूला देखते ही समझ में आ रहा है। अब टी निकालने के लिए आपको पता है पावर का यूज करना पड़ेगा, टी मतलब पावर, इसका फॉर्मूला है 2π/nt/60। देयरफॉर, नहीं तो इधर ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, जगह बच जाएगा। पी का वैल्यू 1400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट है, एन की जगह 180, टी तो फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 60। देयरफॉर टी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। कैल्शियम में वो बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है, 1400 इंटू 10⁻³ अल्फा इज इक्वल टू दूसरे साइड 2 शिफ्ट पाई, एन की वैल्यू 180 और ये टी आपको पता नहीं है, इसके लिए इसकी जगह अल्फा ये वेरिएबल एक्स पुट कर देने का, डिवाइड में 60 है, 60। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है
1 2 3 74.27 74.27 इंटू 10⁻³ अब ध्यान देना, जब भी आप पावर का ए फॉर्मूला यूज करके टॉर्क टी निकालोगे ना, वो हमेशा न्यूटन मीटर में आएगा। ये पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 2। तो जब भी आप पावर का फॉर्मूला यूज करके टी निकालोगे तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर ही होगा। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। अब इसको न्यूटन मीटर से क्या करना पड़ेगा, न्यूटन mm। अब देखिए ये न्यूटन का न्यूटन है, बट मीटर का mm करने के लिए पावर 3 से बढ़ानी पड़ेगी, मतलब पहले की 3 और बढ़ाई हुई थी 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा न्यूटन mm। दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब टी जैसे ही निकला आपने, और एक चीज निकालनी है, वो है जे, यानी पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकलेगा आपको अच्छी तरीके से पता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट ये ऐसे निकालता है, फॉर्मूला है उसका, कभी भूलना मत इसको। π/32, बड़ा डी है 180, इसका पावर 4, छोटा डी है 120, इसका पावर 4। देयरफॉर J इज इक्वल टू कितना होगा, चलिए पता कर लेते हैं। शिफ्ट π/32 इंटू ब्रैकेट में 180⁻⁴ माइनस 120⁻⁴। इसका आंसर आ जाता है 82.70 इंटू 10⁻⁶। आंसर सही है क्या देख लेना आप, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हाँ यही होना चाहिए। 82.70। दोबारा कैलकुलेशन करके देखा ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। यह है mm⁻⁴। अब सिंपल हो गया। पहला केस हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं, जिसमें पूछा गया है shear stress at inner surface, ओके, इज इक्वल टू फॉर्मूला shear stress का नॉर्मल T/J, ये पता है सबको, T/J इंटू रेडियस, बट अब रेडियस किसकी लोगे, इनर सरफेस की, ओके। अब पहले T और J का तो वैल्यू पुट कर ले। T है 74.27 इंटू 10⁻⁶, J का वैल्यू 82.70 इंटू 10⁻⁶ इंटू रेडियस इनर सरफेस की, मतलब ये अगर सेंटर है तो ये वाला डायमेंशन चाहिए। पूरा पता है आपको, डायमीटर 120 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 60। गॉट इट। तो पता कर लेते हैं। देयरफॉर टाउ एट इनर सरफेस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। ये 6 को 6 गया पावर, डायरेक्टली कर लो। 74.27 डिवाइडेड बाय 82.70 इंटू 60, ये आ जाता है 53.88। कितना आया 53.88 न्यूटन पर mm²। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, प्रोसीजर बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी केस में क्या करना है, shear stress ही निकालना है, बट अब आउटर सरफेस या आउटर एज भी बोल सकते हो इसको। फॉर्मूला अगेन वही है, T/J इंटू R। T का वैल्यू 74.27 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय J का वैल्यू 82.70 इंटू 10⁻⁶। रेडियस अभी आउटर सरफेस का रेडियस 180 का आधा 90। अभी ये आंसर आप लोग बता देना कि कितना आया आउटर सरफेस पे shear stress। अगर आपको आंसर मिला तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और जी हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।